नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। आज 27वीं बार मन की बात किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम के 27वें एपिसोड का प्रसारण। कहा कि भारत का समर्थ विश्व में दिख रहा है। पीएम मोदी ने संकल्पों को दोहराने की अपील की। कहा कि पानी की एक एक बूंद बचाने का प्रयास करें। मन की बात में पीएम मोदी ने आयुष उद्योग में तेजी से बढ़ोतरी का भी जिक्र किया। कहा कि आयुष स्टार्टअप देश में तेजी से बढ़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से द कश्मीर फाइल्स देखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि फिल्म दिखाती है कि कैसे कांग्रेस के शासन में कश्मीर में अत्याचार और आतंकवाद फैला था। शाह ने अहमदाबाद में 330 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। अमित शाह ने कहा, जिसने द कश्मीर फाइल्स नहीं देखी है उसे देखना चाहिए, ताकि पता चले कि कांग्रेस के शासन में अत्याचार और आतंकवाद को कैसे फैलाया गया था। अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। विकास के काम प्रमुखता से दिख रहे हैं। पिछले 6 दिनों के अंदर आज 5वीं बार फिर से एक बार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल के दामों में 50 पैसे तो वही डीजल के दामों में 55 पैसे की बढ़ोतरी। राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 99 रुपये 11 पैसे तो वही 1 लीटर डीजल की कीमत 90 रुपये 42 पैसे। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल 84 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 113 रुपये 88 पैसे तो वही डीजल की कीमत 85 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 98 रुपये 13 पैसे। पंचमढ़ी में कैबिनेट की ऐतिहासिक चिंतन मंथन का दूसरा दिन। सीएम ने अब विषय समाप्त होने तक मंथन जारी रहने की बात कही। प्रदेश में फिर शुरू होगी तीर्थ दर्शन योजना। गंगा स्नान, काशी कॉरिडोर, रविदास के दर्शन से योजना की होगी शुरुआत। मिशन मोड में सरकार। पंचमढ़ी में शिवराज कैबिनेट के साथ सीएम का 1-to-1 कार्यक्रम। मंत्री समूह को सौंपे गए कामों का प्रेजेंटेशन। मिशन 2023 पर नजर। आज महासमुंद के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। बिकरौनी में आयोजित यादव महासम्मेलन में होंगे शामिल। बेमतरा में छत्तीसगढ़ मानव पुरमी सम्मेलन में करेंगे शिरकत। $5.5 लाख हितग्राहियों को घर की चाबी सौंपेंगे पीएम मोदी। पीएम आवास योजना के तहत 29 मार्च को गृह प्रवेश। 29 मार्च को वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। सिवनी में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे सीएम शिवराज। राजधानी में प्रदूषण कम करने की कवायद तेज। वाहनों की प्रदूषण जांच को लेकर सख्ती की तैयारी में विभाग। तो वही शहर में दौड़ रहे वाहनों के प्रदूषण की जांच के साथ ही पीयूसी सेंटरों को भी मॉनिटरिंग की जाएगी। वही हमीदिया और पर्यावरण परिसर में 2 जगह पर रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगेंगे। - 2011 में उज्जैन में हुए मारपीट मामले में दिग्विजय सिंह समेत 6 लोगों को 1 साल की सजा, 5,000 का जुर्माना भी लगा। दिग्विजय सिंह को तुरंत मिली जमानत। 11 साल पुराने उज्जैन मारपीट मामले में सजा मिलने के बाद दिग्विजय सिंह का ट्वीट सामने आया है। मेरा नाम एफआईआर में भी नहीं था, राजनीतिक दबाव में जोड़ा गया नाम। ग्वालियर में करोड़पति सहायक शिक्षा के निवास पर ईओडब्ल्यू ने की बड़ी कार्रवाई। आयुक्त संपर्क होने की आशंका, खंगाले जा रहे हैं कागजात।
बीरभूम मामले में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। रिपोर्ट में कहा कि 70 से 80 लोगों ने मिलकर घर में लगाई थी आग। सुकमा के कुकरानार में बोदारसर में आरक्षक की हत्या। नक्सलियों पर आरक्षक की हत्या का शक। सागर के डॉक्टर हरि सिंह गैर केंद्रीय विश्वविद्यालय में हिजाब पहनकर नमाज पढ़ने वाली छात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जिसके बाद बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री लाल सिंह चौहान ने कहा कि यूनिवर्सिटी में भारत विरोधी मानसिकता रखने वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में आंदोलन करने की बात भी कही। तो वही ग्वालियर में पिछले दिनों 1 करोड़ का गांजा जब्ती मामले में कोर्ट का अनोखा फैसला सामने आया। कोर्ट ने यह आदेश एडवोकेट धर्मेंद्र शर्मा की याचिका पर सुनाया है और जब्त किए गए केले को दान करने का भी बात कहा। इंदौर की यातायात कांस्टेबल लद्दाख में देंगे ट्रेनिंग। रंजीत सिंह लद्दाख में देंगे ट्रेनिंग और लद्दाख एसपी ने इंदौर पुलिस कमिश्नर को लिखा पत्र। 1 अप्रैल से 5 दिन तक देंगे ट्रेनिंग। अनूठी शैली के कारण प्रसिद्ध है रंजीत सिंह। अज्ञात महिला और पुरुष ने पति पत्नी बनकर सराफा दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया। दुकान से खरीदी करने के बहाने दाखिल एक महिला और पुरुष 2.25 लाख कीमत के 2 सोने और 1 मंगलसूत्र चोरी कर मौके से फरार। दुकानदार को चोरी होने का शक तब हुआ जब उसने स्टॉक चेक किया है। सीसीटीवी फुटेज में दोनों की तस्वीरें भी रिकॉर्ड हुई है। फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी है। मशहूर सितार वादक मिलाद्री कुमार ने छिंदवाड़ा में हिंदी प्रणाली में सितार वादन का मनमोहन प्रस्तुति दी, जिसका जनता ने खूब लाभ उठाया है। दरअसल छिंदवाड़ा में शास्त्रीय संगीत और ललित निनाद कला से जुड़ी प्रतिभाओं की प्रस्तुति हुई थी, जिसे समापन के अवसर पर नीलाद्री कुमार ने ये प्रस्तुति दी। भोपाल में अवैध कॉलोनी बनाने वाले बिल्डरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि वे आम लोगों के साथ साथ खुद के पार्टनर्स को भी ठगी का शिकार बना रहे हैं। जिसे लेकर फिर डॉक्टर मांडवी साहू ने थाने में लेकर एसडीएम कोर्ट में भी शिकायत की, लेकिन अब तक इस शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। खंडवा के इंदौर इच्छापुर हाईवे पर देशगांव पुलिस ने एक वाहन से 11 जीवित और 2 मृत बैल जब्त किए हैं। वाहन में ऊपर से लहसुन की बोरियां थी और नीचे गौवंश भरा हुआ था। पुलिस को मिली जानकारी के बाद चौकी के पास घेराबंदी कर वाहन को रोकने की कोशिश की गई है, जिसके बाद चालक ने गाड़ी को वापस करते हुए तेजी से दौड़ाया। गरियाबंद में मुख्यमंत्री सलम स्वास्थ्य योजना के तहत लोगों को घर के पास ही मुफ्त में इलाज सुविधा मिल रही है। इस मोबाइल यूनिट में ओपीडी, प्रयोगशाला जांच के साथ साथ 51 प्रकार के स्वास्थ्य जांच की सुविधाएं उपलब्ध है। सीएम भूपेश की इस मुहिम से सलम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के माथे से चिंता की लकीरें जो है वो मिट चुकी हैं।
एनटीपीसी देश के 7 राज्यों में बिजली आपूर्ति पर बिलासपुर और सिफ्त का नाम लगातार रोशन हो रहा है और एनटीपीसी सिफ्त में पत्रकार सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। निबार्ड के रॉबिन हुड के नाम से प्रख्यात टांटिया मामा पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। सरकार ने निर्देश मिलने के बाद फिल्म की शूटिंग रविवार से खंडवा में टांटिया न्याय की समाधि स्थल से शुरू होगी। फिल्म के निर्माता मुकेश चौकसे ने बताया है कि जननायक टांटिया मामा का इतिहास प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में भाली भांति परिचित है। बीजापुर ग्राम मेटला चेरू निवासी करटम जोगक्का पति मृत्या निवासी मेटल चेरू बकरी चराने और लकड़ी लेने टेकरी पर गई थी। इसके अलावा दाहिने हाथ और चेहरे पर भी गंभीर चोटें आई हैं। आपको बता दें कि घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। धमतरी जिले के लिखमा गांव में योगेश मरकाम नाम के एक युवक ने साइकिल लेकर भारत भ्रमण करने का फैसला लिया। गांव के लोगों ने भी युवक के इस फैसले का स्वागत किया। योगेश का इस भ्रमण के पीछे का मकसद छत्तीसगढ़ के टूरिज्म और कल्चर को आगे बढ़ाना है। योगेश का कहना है कि लोग अपने जीवन में साइकिल को बढ़ावा दें। सूरजपुर के जरही कॉलोनी में 12वीं कक्षा के छात्रा की संदिग्ध हालत में फांसी पर लाश मिलने से लोग आक्रोशित हैं। शाम को जब उसके चाचा घर पहुंचे तो लड़की की संदिग्ध हालत में फांसी पर लटकी हुई शव मिली है, जिसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने भटगांव थाना पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में जल्द कार्रवाई की बात कही। जबलपुर में भूमाफियों के खिलाफ प्रशासन के बुलडोजर का कहर लगातार जारी है। एक बार फिर से प्रशासन के बुलडोजर ने कुख्यात बदमाश के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। प्रशासन का यह बुलडोजर अशोक सोनकर नामक बदमाश पर चला है। ग्वालियर में करोड़पति सहायक शिक्षा के निवास पर ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रशांत परमार नामक सहायक शिक्षा के 35 से ज्यादा कॉलेज हैं। रीवा के वित्त पहाड़ी हनुमान में पदस्थ एक तहसीलदार को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए लोक आयुक्त पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वही पहले ही 2,000 की रिश्वत ले चुका है, लेकिन आज 5,000 की रिश्वत लेते लोक आयुक्त ने रंगे हाथों पकड़ा लिया। अनियंत्रित होकर पलटा तेज रफ्तार वाहन, ड्राइवर और खलासी गंभीर रूप से जख्मी, इलाज जारी। सीहोर में रेलवे ट्रैक पर अज्ञात व्यक्ति की ट्रेन में के सामने आने से मौत। सीहोर मंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बलरामपुर जिले में कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कांग्रेस का जिला कार्यालय का एक पेड़ के नीचे टेंट लगाकर स्थापित कर दिया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष का निवास राजूपुर में होने के कारण उन्होंने अपने घर को ही अस्थायी कार्यालय बना दिया। लेकिन घर अब टूट चुका है और किराए में कोई भी मकान नहीं मिलने के कारण उन्होंने पेड़ के नीचे ही टेंट लगाकर कांग्रेस का जिला कार्यालय शुरू किया।
रूस यूक्रेन की जंग का आज 32वां दिन। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि इस युद्ध विराम के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है, पर अपनी जमीन 1 इंच भी नहीं देंगे। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध जारी। पोलैंड में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रूस ने हमले किए तेज, नॉर्थ अटलांटिक समुद्र में उतार दिए परमाणु पनडुब्बियां। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्च आयुक्त ने पुष्टि की है कि युद्ध शुरू होने के बाद से 90 बच्चे सहित कम से कम 1035 नागरिक मारे गए हैं और अन्य 1650 नागरिक जख्मी हैं। रूस सैन्य जनरल स्टाफ के उप प्रमुख ने बताया कि यूक्रेन में 1351 रूसी सैनिक मारे गए हैं और 3825 रूसी सैनिक जख्मी हैं। यूक्रेन में नागरिक ठिकानों पर रूसी हमलों में काफी कुछ तबाह हो चुका है, इसमें बच्चे भी शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्च आयुक्त ने पुष्टि की है कि युद्ध शुरू होने के बाद से 90 बच्चे सहित कम से कम 1035 नागरिक मारे गए। रूस ने बताया कि आईपीएल 2022 का कल हुआ शुभारंभ। केकेआर ने 19वीं ओवर में हासिल किया 132 का टारगेट। जडेजा की कप्तानी पर दिखा प्रेशर। आईपीएल 15 का पहला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। दोनों ही टीमें केकेआर और सीएसके के कैप्टन नजर आए हैं। इस बार धोनी की जगह सीएसके की कप्तानी जडेजा के हाथ में है। आईपीएल के डबल हेडर में आरसीबी और पंजाब के बीच खेला जाएगा दूसरा मुकाबला। दोनों टीमों के बीच ये मैच मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। वही देश विदेशों में भी रामचरण और जूनियर एनटीआर के फैंस का दीवानापन सोशल मीडिया पर नजर आ रहा है। यूके में जूनियर एनटीआर के फैंस उनके पोस्टर को नारियल पानी से नहला रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर श्रद्धा कपूर और रोहन शेट्टी के अलग होने की अफवाह उड़ रही है, जिस पर श्रद्धा ने चुप्पी तोड़ते हुए इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया। कश्मीर फाइल्स में शारदा पंडित का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस भाषा सुंबानी का दिखा दुख। कहा कि मेरी दादी को कश्मीर छोड़कर नहीं जाने पर उनके ही घर में जिंदा जला दिया गया था। बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन अपनी अपकमिंग फिल्म 10वीं से स्क्रीन पर मचाएंगे धमाल। उनकी ये फिल्म 7 अप्रैल को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने अपने 14वें दिन कुल 207 करोड़ की कमाई कर बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड बनाया।